अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है जनरल एंगल या फिर को टर्मिनल एंगल्स। कि को टर्मिनल एंगल क्या होते हैं। को मीन एक यानी वहाँ टर्मिनल में साइड या उसकी जो एंडिंग पॉइंट है उसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। मीन कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, एंगल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एंगल के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि टू रेज विद नॉन कॉमन, अब नॉन कोलिनियर टू रेज विद कॉमन जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। और अगर हम इस एंगल को क्वाड्रेंट प्लेन के अंदर देखें तो इसमें जो हमारे पास क्या होने चाहिए, या अगर हम सिंपली भी इस तरह से देखें तो को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं। अब हम को टर्मिनल एंगल यानी ये अगर हम इसकी डायरेक्शन इसमें इस रोटेशन के अंदर देते हैं तो ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इसकी टर्मिनल साइड है। मतलब को टर्मिनल का मतलब क्या है कि ऐसा एंगल जिसका एंडिंग पॉइंट भी सेम होगा और स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम होगा, उन एंगल्स को हम जो है वो क्या नाम देंगे, को टर्मिनल एंगल्स का नाम देंगे। लेट्स से कि अगर हमारे पास जो है ये एक जो है वो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये दोनों पॉजिटिव है, ये एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन। अब इस ओरिजिन से हम कहीं भी एक कोई भी एंगल किसी भी साइड पे ड्रा कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक एंगल आ गया जिसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे ये थीटा, या ये हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है 45, या आप थीटा कह लें। तो ये हमारा एंगल जो है इसकी रोटेशन क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, यानी इस रोटेशन के अंदर आ गया तो ये हमारा एंगल बन गया। अब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और इस लाइन पे या इस रे पे जाके क्या हो गया, एंड हो गया। अब हम इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो इट मीन हम एक ऐसा एंगल लेंगे जो यहीं से स्टार्ट होगा और उधर एंड होगा। लेकिन अगर हम यहाँ से लेके इसको यहीं तक एंड कर देते हैं तो ये इसका को टर्मिनल एंगल नहीं बन जाएगा, बल्कि ये तो इसका सेम एंगल बन जाएगा क्योंकि उसकी वैल्यू तो सेम है। एंगल ऐसा लेना है जिसकी वैल्यू क्या होगी, इससे डिफरेंट होगी, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहीं से होगा और उसका एंडिंग पॉइंट भी यहीं से होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से एक अगर एंगल स्टार्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आते हुए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब देखिए इसी एक्स एक्सिस से ये स्टार्ट हुआ और ये रोटेट करते हुए यानी एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद ये क्या बन गया हमारे पास, उसी पे जाके क्या आ गया, एंड हो गया। तो इट मींस ये जो हमारा बनेगा थीटा, यानी ये इसका जो फर्स्ट को टर्मिनल एंगल आया है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में है तो ये इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल बनेगा। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये पूरा एक साइकिल जो है इसका एंगल होता है 2 पाई, तो उसमें हम क्या कर देंगे, थीटा ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट को टर्मिनल एंगल बनेगा जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, थीटा 1 का नाम दे दिया। और अगर हम जो है वो क्या कर देते हैं, इसका यहीं से एंगल स्टार्ट करते हैं लेकिन क्लॉकवाइज रोटेशन में ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आके एंड हो जाएगा। अब अगर ये यहाँ तक आता तो ये एक साइकिल बनना था, लेकिन उस साइकिल में से क्या कर दिया हमने, एक जो है उतना जितना एंगल पहले बन रहा था वो कम कर दिया। तो मतलब थीटा 2 जो है वो क्या बन गया, 2 पाई, और उसमें से क्या कर दिया हमने, थीटा को कम कर दिया। तो वो भी हमारा क्या हुआ, ये भी को टर्मिनल एंगल, वो भी एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ और उसी रे पे जाके जिसको जो कि हमारे पास पहले रे है उस पे जाके एंड हो गया। तो इट मींस ये भी क्या हुआ, उसी पॉइंट से या उसी वो पॉइंट से जहाँ से ये हमारा थीटा एंगल स्टार्ट हो रहा था वहीं से ये भी स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद एंड भी वहीं पे हुआ जहाँ पे वो हो रहा है। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, को टर्मिनल एंगल। तो ये जो हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ड्रा किया जिसको हमने थीटा 1 का नाम दिया है और ये क्या आ रहा है 2 प्लस थीटा, तो ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। और ये जो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन में लिया है ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल है जिसको हमने थीटा 2 का नाम दिया, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल।
स्टूडेंट्स ये जो है यानी जिसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुई वो पॉजिटिव रह जाएगा और जिसकी रोटेशन क्लॉकवाइज हुई वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव। ये वाला तो वही पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कंसेप्ट है, लेकिन एंगल एक से ज्यादा एंगल्स का एक ही पॉइंट से स्टार्ट होना और एक ही पॉइंट पे एंड होने से जो एंगल हम हासिल करेंगे उन एंगल्स को हम नाम देंगे को टर्मिनल एंगल्स का। तो स्टूडेंट्स ये को टर्मिनल एंगल था। अगर हम इस तरह का कोई और एक जो है क्वाड्रेंट में एक एंगल और ले लेते हैं उससे भी हमें जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज आ रही है। अब हम लिखते हैं कि अगर नेगेटिव एंगल आ जाए तो नेगेटिव एंगल होने के लिए इसका जो है वो इस एक्सिस से क्या होना चाहिए, क्लॉकवाइज रोटेशन में होना चाहिए। मतलब ये जो है वो क्या आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा और ये थीटा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव एंगल बन जाएगा। अब इस नेगेटिव एंगल का हमने क्या करने हैं, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल भी लेना है। तो अगर हम इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये रोटेट करते हुए क्या आ जाएगा, ये उसी पॉइंट पे एंड हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल आ जाएगा। अब इस थीटा का नेगेटिव को टर्मिनल एंगल, नेगेटिव को टर्मिनल एंगल अब ये रोटेशन जो है ये यहाँ से ऐसे रोटेट करके आएंगे तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये क्या आ जाएगा -2π और ये जो है वो क्या आ रहा है, ये भी थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है और वो भी क्या होगी, माइनस में होगी। तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, यानी नेगेटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसमें ये नेगेटिव ही रहेगा। अब अगर हम इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इसको ड्रा करते हैं और यहाँ पे ला के स्टॉप कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये ऐसे रोटेट करके आ रहा है। ये 2π से कितना कम है, थीटा कम है। तो अब हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो क्या करेंगे, वो कैसे लिखेंगे, को टर्मिनल पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल जो है वो क्या बन जाएगा, उसको हम θ2 का नाम दे देते हैं और इसको θ1 का। और ये θ2 क्या बन जाएगा, ये क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा है तो ये टोटल क्या हुआ 2π। 2π में से जितना जो है वो क्या आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये उसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे थे को टर्मिनल एंगल। को टर्मिनल एंगल को हम जो है वो क्या नाम देते हैं, जर्नल एंगल का नाम भी देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होता है। स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल, कि एंगल कब स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। तो हम क्वाड्रेंट प्लेन जो है वो लेते हैं, क्वाड्रेंट प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर सकेंगे कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है या फिर नहीं है। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। एंगल यहां से स्टार्ट हो सकता है, ऐसे भी जा सकता है, एंगल यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, इधर को जा सकता है, एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट इधर भी आ सकता है। तो ये जो है वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट एंगल यहाँ भी बनेगा, अगर यहाँ भी बनता है तो इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम इधर से लेते हैं, इसका इधर से लेते हैं, या ये हम एक एंगल ड्रा कर लेते हैं तो इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट इधर से ले लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये कोई भी एंगल इनमें जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कब होगा, एंगल उस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन पे होगा जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होगा। अभी मैंने ये एंगल यहाँ पे ड्रा किया था, यहाँ वाला, तो ये देखिएगा ये जो एंगल है इसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है। ये एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल का जो वर्टेक्स यानी जिस पॉइंट पे ये दोनों रेज मिल रही हैं, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो ये ओरिजिन से हट गया, मतलब एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए एंगल का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट होना और उसका जो वर्टेक्स है
उसका ओरिजिन पे बनना, ये दोनों कंडीशन इसके लिए नेसेसरी हैं। फिर जो है ये एंगल क्या होगा, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा, इधर वाला एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहे, लेकिन इसका जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और ओरिजिन पे स्टार्ट होना चाहिए। ऐसे अगर हमारे पास एक और प्लेन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, तो अगर एंगल यहां भी बन जाता है, ये ओरिजिन के साथ उसका वर्टेक्स बन गया और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से होना चाहिए, तो फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होगा। अगर ये इधर से स्टार्ट हो जाता है फिर भी ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड पोजीशन, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है। रोटेशन का इसमें इशू नहीं है कि रोटेशन उसकी क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, उसका हमें से कोई सरोकार नहीं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसका वर्टेक्स जो है वो क्या होना चाहिए, ओरिजिन पे बनना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो फिर जो एंगल है वो क्या होगा, वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा, अदरवाइज नहीं। अब अगर एक एंगल जो है वो स्टैंडर्ड ओरिजिन पे वर्टेक्स अपना बना रहा है, लेकिन उसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हट जाता है, जैसे ये अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये एंगल जो है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं होगा बल्कि स्टैंडर्ड पोजीशन से हट जाएगा। तो इट मींस एंगल का स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के लिए ये जरूरी है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो और उसका वर्टेक्स जो है वो क्या हो, ओरिजिन पे हो। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या थी, ये एंगल की स्टैंडर्ड पोजीशन है। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए यहीं तक, ओके।